हेलो फ्रेंड्स, सेट थ्योरी के जो 3 लेक्चर मैंने पूरे कर दिए। अब मैं सेट थ्योरी के अंदर रिलेशन के अंदर जा रहा हूँ। तो रिलेशन के अंदर जो 11th बेसिस पार्ट है, पहले मैं उसको ले रहा हूँ। तो इसके अंदर रिलेशन में क्या है, रिलेशन इसके अंदर जो मेन पार्ट है, इसके अंदर सीधी सीधी डेफिनेशन इसकी बनती है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी कोमा ए बिलोंग्स टू, या इसको सच डेट कर सकते हो आप, भले ऑब्लिक करो, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। यानी रिलेशन बताने के लिए हमें कम से कम मतलब 2 सेट की जरूरत पड़ेगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और ए क्रॉस बी जो है ये हमारे इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको लिखा जाएगा, और ये ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। रिलेशन के लिए सबसे पहली बात शर्त ये है कि दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब इसके अंदर एक खास और आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर ए और बी दोनों की प्लेस फिक्स है। इनको हम एक पर्टिकुलर केस में इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। ए फिक्स है, ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है, और इनके बीच में कोई फिक्स रिलेशन है। ये एक क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, क्रमित युग्म भी कहते हैं। और ए क्रॉस बी को हम कहते हैं कार्तीय गुणनफल, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और दूसरा इसका नाम है कार्तीय गुणनफल। तो अब ये ए क्रॉस बी हमें क्या, हमारे पास में क्या कि कोई सेट गिवन होगा, जैसे एक सेट ए इक्वल टू ए बी, दूसरा सेट बी इक्वल टू 1 2। तो अब हमें यहाँ पर जो कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकालना है वो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी क्रॉस 1 2। तो इसके अंदर पहले ए का 1 से यानी ए 1, फिर ए का 2 से, फिर बी का 1 से, फिर बी का 2 से। तो इस तरीके से हमें ये रिलेशन बताना होगा। ये कहलाता है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणनफल। ये इस तरीके से आपको कार्तीय गुणनफल निकालना है। ध्यान रखें, इसको हम अगर एन ए कहेंगे तो ये 2, और एन बी कहेंगे तो B2। इसका मतलब ये हुआ कि एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से यहाँ मतलब अब इसमें ये जो टॉपिक है यहाँ काम क्या कर रहा कि ए का एक रिलेशन 1 से है, यानी ए के एक एलिमेंट का रिलेशन बी के एक एलिमेंट से है, ठीक है। इनको अगर उल्टा करोगे तो रिलेशन बदल जाएगा, जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इनको इस केस में नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात अगर आती है कि इसको बी क्रॉस ए फाइंड करें अगर आप, तो ये ही पूरा उल्टा हो जाएगा, 2a 1b और 2b इस तरीके से। तो अब आप कह सकते हो कि इसमें एक कंक्लूजन क्या आया कि हमारे पास में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरीके से नहीं हो सकते हैं, यानी दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अगर आपको इसके अंदर ए क्रॉस ए निकालना है तो वो भी हो सकता है। ए क्रॉस ए तो आपके बी या ए और बी है,
ये इस तरीके से, तो A क्रॉस A क्या बन जाएगा, पहले A का A से A, फिर A का B से AB, फिर BA और BB, तो ये A क्रॉस A हो जाएगा। इसी तरीके से अगर B क्रॉस B निकालना है तो B क्रॉस B में हमारे पास क्या 1 2 है, तो ये 1 2 और 1 2, तो 1 का 1 से रिलेशन, फिर 1 का 2 से रिलेशन, फिर 2 का 1 से रिलेशन, फिर 2 का 2 से रिलेशन। तो ये इस तरीके से आप देखो कि ये B क्रॉस B भी आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर A क्रॉस B निकाला, B क्रॉस A निकाला, थर्ड वाला है A क्रॉस A और फोर्थ वाला B क्रॉस B। तो इस तरीके से अपन फर्स्ट पार्ट में ये किसी रिलेशन के लिए A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन हिंदी में इसको कहते हैं, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर एक ही बात है। तो ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना इसमें आ जाए, ये इसके अंदर एक सिंपल सा काम है, कोई सा भी हो अपन इसमें फाइंड कर सकते हैं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या कार्तीय गुणनफल, उसके अंदर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस B ये कितने होंगे, एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये होता है 2 पावर P इंटू Q। अब यहाँ P क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू Q। तो ये हम इससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से P और Q यहाँ रखें तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि हमारे पास में एक सेट गिवन है, सेट है 1 2 3 टू 14 तक गिवन है सेट, हमें रिलेशन फाइंड करना है। और इसने कहा कि आपको एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन जो दे रखा है वो इस तरीके से गिवन है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर ऑब्लिक या सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये आपके रिलेशन दे रखा है। यानी जब कभी रिलेशन की बात करें तो एक सेट होगा नॉन एम्प्टी और फिर रिलेशन को किसी न किसी लैंग्वेज में दे रखा होगा। अब आपको इससे पूरे में 3 चीजें फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करना है डोमेन, पहले तो आपको रिलेशन फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, दूसरा आपको डोमेन फाइंड करना, और तीसरा आपको रेंज फाइंड करना, और चौथा आपको कोडोमेन, है ना। मतलब डोमेन का मतलब आपको पता होगा प्रांत, परिसर और सह प्रांत। क्योंकि कुछ कमेंट्स में आए थे मेरे पास में कि भाई मुझे थोड़ा मैटर हिंदी के अंदर भी अवेलेबल कराएं, थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैंने इसको दोनों तरह से लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड यूज़ करूँ ताकि दोनों ही फैकल्टी को, दोनों ही मीडियम वालों को इसका फ़ायदा मिले। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले रिलेशन की बात कर रहा, तो आपको x किस में से लेना है, a में से, तो आप 1 ले लीजिए। अगर आप 1 लेते हैं तो y कितना आएगा, क्योंकि आप यहाँ से y इक्वल टू 3x रिलेशन निकाल लें, तो आपने x 1 लिया तो y आ जाएगा 3, x आपने 2 लिया तो y आ जाएगा 6, x 3 देन y 9, x 4 देन y 12 एंड x 5। ध्यान रखें x 5 अगर ले लिया, चलो ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15, लेकिन x तो हमारे इसके अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर सेट M है, लेकिन y आ रहा है 15,
तो ये जो 15 इसके अंदर सेट में है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम आउट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन हमारे आ जाएगा ये। अब इस रिलेशन में डोमेन यानी डोमेन और प्रांत मतलब डोमेन और रेंज के मैं काफ़ी ब्रॉड लेवल पे 4-5 लेक्चर ले चुका हूँ कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं डोमेन रेंज की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा, खाली मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि डोमेन यानी कि सारी x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और रेंज यानी कि सारी y की वैल्यू 3, 6, 9, 12 और कोडोमेन जो आएगा ये आपका पूरा का पूरा जो गिवन सेट है, ये पूरा सेट A कोडोमेन आ जाएगा सहप्रांत। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। अब इसको आप अगर इसके अंदर बताना चाहें इस तरीके से, रिलेशन आपके A से A में ही है और ये रिलेशन R है, तो A में से आप देखो एलिमेंट तो A में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से सारे थे। तो आपको मालूम है कि इसमें जिस से है A के अंदर भी सारे 1, 2, 14 तक है। तो इसके अंदर जो हमारे काम आ रहे हैं 1 का रिलेशन R जो गिवन है, ये खास बात 1 मतलब इसका प्रेजेंटेशन क्या है 1R3, 2R6, 3R9 एंड सो ऑन। तो ये R मतलब हर क्वेश्चन में R चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से 1 का रिलेशन 3 से है तो मैं इसको 1, 2, 3 कर दूं, 2 का रिलेशन 6 से है, 3 का रिलेशन 9 से है, 4 का रिलेशन 12 से है, 5 का किसी से है ही नहीं। तो यहाँ पर बस ये 1, 3, 2, 6 यही रहेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इस तरीके से अपन शो कर सकते हैं A से A में R रिलेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने इसके अंदर दी, एक तो वो एग्जाम्पल और एक ये वाली बात, ये दोनों आपको इसके अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट, अब इसमें रिलेशन पर डिपेंडेंट जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आइडेंटिटीज़ है, सर्व समीकाएँ हैं, उनको हमें याद रखना पड़ता है। हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं 1-2 सेकेंड में। तो मैंने वो इसमें पहले मेंशन कर ली है कि सम आइडेंटिटीज़ ऑफ रिलेशंस नंबर 1 फॉर एनी 4 नॉन एम्प्टी सेट्स A, B, C एंड D। अगर 4 ABCD सेट है नॉन एम्प्टी, तो उस केस में A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। दूसरा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, दिस इंप्लाइज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सेम है, यूनियन में यूनियन, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन। एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन लो हो रहा है। थर्ड वाले में A क्रॉस B माइनस C, B बट नॉट C इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। और थर्ड वाला है, लास्ट वाला, फोर्थ वाला, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, देन A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ये चारों प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है। अगर इनमें से कभी क्वेश्चन आए तो कोई खास बात नहीं, ये सारी चीज़ें हम क्रॉस और यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस हम सब जानते हैं। दिस बट नॉट दिस, माइनस का मतलब इसमें ये होता है। तो हम ये याद रखें और हम क्वेश्चन अगर आए तो इसमें से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ये आपको ध्यान रखना है। पता नहीं चले तो आप ABCD कोई भी 4 सेट ले लो कम एलिमेंट वाले, 1, 2, 3 नहीं लेना, 1, 2, 3 या 1, 1 ऐसे लेकर के और आप इसमें पुट कर दें तो और दोनों तरफ बैलेंस कर ले, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी राइट है। ऐसे आप करें। फिर फॉर एनी 4 नॉन एम्प्टी सेट्स A, B एंड C, D, 4 सेट हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ अलग। पहला कह रहा है A सब एंड इक्वल सेट B एंड C सब एंड इक्वल सेट D। अगर ये कंडीशन अगर है तो उस केस में A क्रॉस C सब एंड इक्वल सेट B क्रॉस D हो जाएगा। दूसरा है इफ A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, यानी कि दोनों ही कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इक्वल है, वैसे होते नहीं है लेकिन अगर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि A इक्वल टू B होगा, तब भी ये होते। बाकी अपने देख लिया कि ये दोनों इक्वल होते नहीं है। इफ A सब एंड इक्वल सेट B, देन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, A क्रॉस A इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आपको 3 और ये
चार ये याद रखनी है। उसके बाद में एक खास चीज़ और है कि इफ़ ए, मतलब बात बहुत कॉमन पूछी है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज में जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा हम कंफ्यूज होते हैं। ये कह रहा है ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट विथ एन कॉमन एलिमेंट, यानी ए और बी में अगर एन कॉमन एलिमेंट है तो उस केस में ए क्रॉस बी जो निकालोगे आप या फिर बी क्रॉस ए निकालोगे, उन दोनों में आपके एन स्क्वायर जो है कॉमन एलिमेंट होंगे। यानी अगर ए और बी में अगर दो कॉमन एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, चार कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे, या बी क्रॉस के अंदर भी चार हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कॉमन एलिमेंट वाली जो थ्योरम है आपको इसको भी ध्यान में रखना है। इनमें से कोई भी हो आप वैल्यू पुट करके सेट की कुछ मान रख लें, ए इक्वल टू 1 2, छोटा सेट बनाए कम एलिमेंट वाला, तो आप इसको इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो ऑप्शन में दिया होता है उस ऑप्शन से आप सेट रख करके भी आप इसको कर सकते हो, जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अब मैं इसमें डोमेन और रेंज पर जो है आ रहा है रिलेशन में, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैंने बड़ा पार्ट उसमें ले लिया।